हेलो एंड वेलकम टू गौतम क्लासेस ऑफिशियल। मैं संजीव राठौर आपका स्वागत करता हूं एक बहुत ही खास वीडियो में। ये सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास केवीएस और DSSB के एग्जाम देने का मौका है, या जो DSSB या केवीएस, एनवीएस, EMRS या कस्तूरबा गांधी स्कूल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, थोड़े समय में उनको ज़्यादा कंटेंट चाहिए। तो इस वीडियो में मैं 8 से 10 मिनट में आपको बताना चाहूँगा कि वर्ब की वो फॉर्म्स जिसके क्वेश्चन बार बार आते हैं और आपसे गलत हो जाते हैं। गलत होने का रीज़न ये है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि वर्ब की फॉर्म भी दो तरह की होती हैं, एक रेगुलर और एक इरेगुलर। अगर आपने रेगुलर और इरेगुलर को समझ लिया तो फिर आपसे वर्ब की फॉर्म में गलतियां नहीं होंगी। जिस तरह से स्पेलिंग में जब हम लोग चेंजेस करते हैं, कुछ ऐड करते हैं, तो वर्ड्स को इधर उधर करना पड़ता है, ऐसे ही फॉर्म ऑफ द वर्ब में भी होता है। तो अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे 7-8 मिनट, तो मुझे लगता है कि वर्ब की फॉर्म की गलतियां खत्म हो जाएंगी। अब वर्ब की फॉर्म एक्टिव पैसिव वॉइस, टेंस, वर्ब, मॉडल वर्ब, कंडीशनल सेंटेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये 7 चैप्टर्स में वर्ब की फॉर्म का कंट्रीब्यूशन रहता है, या हम कह सकते हैं पूरी ग्रामर में वर्ब की फॉर्म का कंट्रीब्यूशन रहता है। तो इसको अगर दूर करना है तो ध्यान से समझना है। अगर हमारी सभी क्लासेस के आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे एप्लीकेशन सिलेक्शन पथ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। बात करते हैं वर्ब की फॉर्म। वर्ब की फॉर्म दो तरह से होती है, एक होता है रेगुलर वर्ब और दूसरी होती है इरेगुलर वर्ब। अब इसको ध्यान से समझना। रेगुलर जैसा कि उसका नाम है वैसे ही इसका काम है। कुछ वर्ब की फॉर्म आपने ऐसी देखी होंगी जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म में लास्ट में ईडी आता है, जैसे प्ले। इसकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो प्लेड बनेगी, और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो वो भी क्या बनेगी, प्लेड। मतलब एक ऐसी वर्ब जिसके सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी आ जाए वो रेगुलर वर्ब्स हैं। फिर से सुनो, ऐसी वर्ब जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म के अंत में ईडी आ जाए वो रेगुलर है। जैसे बेग मतलब भीख मांगना, सेकंड फॉर्म BEGGED, ईडी है, लास्ट में इसमें भी ईडी है, तो ये रेगुलर वर्ब्स हो गई। इसी तरह कॉपी, लास्ट में ईडी आएगा, कॉपीड कॉपीड। ड्राई, लास्ट में ईडी आएगा, ड्राइड ड्राइड। फिट, फिटेड हो जाएगा, ईडी। हग, हग्ड हग्ड, ईडी आ जाएगा। मैरी, ईडी मैरिड। प्लान, प्लान। रिलाय, रिलाइड, RELI, ईडी। स्किप, SKIPPED, स्किप्ड। टिप्ड और टिप्ड। ट्राइड और ट्राइड। वरीड और वरीड। वेंड और बेंड। क्लैप्ड और क्लैप। ड्रॉप्ड और ड्रॉप। सॉप्ड और सॉप। स्लिप्ड और स्लिप। स्टॉप्ड और स्टॉप। तो ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनके सबके लास्ट में ईडी आ रहा है, और जिनके लास्ट में ईडी आएगा वो रेगुलर, और जिनके लास्ट में ईडी को छोड़कर कुछ भी आ जाए वो इरेगुलर हो गई। जिन वर्ब्स की सेकंड और थर्ड फॉर्म में हमेशा ईडी आए वो रेगुलर है, और जो ईडी को छोड़कर कुछ भी आ जाए वो क्या हो गया, वो इरेगुलर हो गई। जैसे बी, ये हमने कई बार आपको बताया, बी की सेकंड फॉर्म होती है बाज और बर, थर्ड फॉर्म होती है बीन। फिर आती है बिगिन, BEGIN फर्स्ट फॉर्म, BEGAN सेकंड फॉर्म, BEGUN थर्ड फॉर्म हो गई। फिर आती है ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन। बिल्ड, बिल्ट और बिल्ट। चूज, CHOSE सेकंड फॉर्म होती है, CHOSEN थर्ड फॉर्म होती है। कम केम कम, डू डिड डन। कट। कुछ लोग कट को रेगुलर वर्ब मान लेते हैं। रेगुलर वर्ब सिर्फ वो है जिसकी लास्ट में ईडी आ जाए सेकंड और थर्ड फॉर्म में। ड्रॉ, ड्रू, ड्रोन। ईट, एट, ईटन। फेल, फॉल, फेल, फॉलन। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। गेट, गॉट, गॉटन। गो, बेंट, गोन। हैव, हैड। कीप, केप्ट। नो, न्यू, नोन। सिंग, सेंग, संग। जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग हो वो इरेगुलर है, जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी आ जाए वो रेगुलर वर्ब है। कुछ जगहों पर ये भी है कि जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी हो, जैसे कट, वो रेगुलर है नहीं। रेगुलर का मतलब है लास्ट में ईडी होना चाहिए। कट भी इरेगुलर है। अब कुछ वर्ब की फॉर्म ऐसी आती है जो बहुत कंफ्यूज करती हैं।
जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता कि उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसे हम यूज करेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इन वर्ब्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब कुछ ऐसी वर्ब की फॉर्म है जिनमें कंफ्यूजन होती है। पहला वर्ड है अवेक, AWAKE। अवेक का मतलब हो जाता है कि इंसान जाग जाए, एकदम से एक्टिव हो जाए। सेकंड फॉर्म होती है अवोक, AWOKE। थर्ड फॉर्म होती है अवोकन, AWOKEN। कंफ्यूजिंग है। बी हमने बता ही दिया, बाज और बर, इसकी सेकंड फॉर्म बाज और बर, थर्ड फॉर्म बीन। बिकम, बिकेम, बिकन, बिगन ध्यान रखना, BEGIN फर्स्ट फॉर्म, BEGAN सेकंड फॉर्म, BEGUN थर्ड फॉर्म। बेट, BET शर्त लगाना। तो इसकी तीनों फॉर्म एक जैसी ही रहती हैं। फिर अब बाइट, बाइट मतलब काट लेना, दांत से काटना। तो बाइट की सेकंड फॉर्म होती है बिट, BIT, और थर्ड फॉर्म होती है बिटन, BITTEN। फिर है ब्लो, फूंकना। तो इसकी होती है ब्लू, BLEW, BLOWN। थर्ड फॉर्म हो गई BLOWN। ब्रेक, तोड़ना, ब्रोक और ब्रोकन। ब्रिंग, लाना, ब्रॉट और ब्रॉट। बिल्ड, बनाना, बिल्ट और बिल्ट। फर्स्ट फॉर्म में डी होता है, सेकंड फॉर्म में टी आ जाता है लास्ट में। फिर है बर्न, जलाना किसी चीज को, BURN, वर्न। तो इसका हो जाएगा BURNT, वर्ंट, वर्ंट। मीनिंग जानते ही हो, किसी चीज को जलाना। उसके बाद आपके सामने आता है बाई, बॉट, बॉट सब लोग जानते हैं। कास्ट, CAST, मतलब किसी चीज को भांपना या आंकना। फिर है चूज, ये हमने अभी पिछले में भी बताया, CHOSE, कम, केम, कम जानते हैं। कॉस्ट, कीमत लगाना, तीनों फॉर्म एक जैसी हैं। कट की तीनों फॉर्म एक जैसी हैं। डील, सौदा करना, डेल्ट, DEALT। डू, डिड, डन जानते हैं। ड्रॉ, खींचना किसी चीज को। ड्रू, ड्रोन, ड्रीम, सपना देखना। ड्रीम्ड और ड्रीम्ड होती है, इसकी फॉर्म ड्रीम्ड नहीं होती है। कुछ लोग ड्रीम्ड कर लेते हैं, ये पास्ट पार्टिसिपल होता है ड्रीम्ड, जो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। ये कैसे यूज होता है? ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। फिर आता है ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। ईट, एट, ईटन। और उसके बाद आता फॉल, फेल, फॉलन। और फीड, खिलाना। फीड मतलब खिलाना, FEED। सेकेंड फॉर्म FED, थर्ड फॉर्म FED। फील, महसूस करना, FELT। फाइट, लड़ना, फॉट, फॉट। ये कुछ वर्ब्स की फॉर्म ऐसी हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं। अब कुछ ऐसी हैं जो बहुत कंफ्यूज करती हैं, जिसमें आपके पास ये इस तरह की वर्ब्स आ जाती हैं, जिसमें मैंने अभी बताया था लाई, ले, फिर से लाई आता है, ये हो गई। एंटीसिपेट हो गया, टेलीकास्ट हो गया, ब्रॉडकास्ट हो गया। ये कुछ वर्ब की फॉर्म ऐसी हैं जो बहुत कंफ्यूज करती हैं, तो इनको मैं शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। जैसे लाई, ले, लेन का अलग वीडियो कर दिया। और भी जो कंफ्यूज करती हैं, फिक्स प्रेपोजिशन। और ये जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वर्ब हैं, जैसे अवेक, राइज, अराइज, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। जितने बार पढ़ोगे उतनी बार एक नई कंफ्यूजन मिलेगी। तो इनको हम अलग वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग KBS के लिए तैयारी कर रहे हो या DSSB के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, GK GS, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, साइकोलॉजी, टीचिंग मेथोडोलॉजी, इनसे रिलेटेड अगर आपको कोर्सेज चाहिए, तो हमारे सिलेक्शन पथ एप्लीकेशन पर आपके लिए 149 से लेकर के 4000 तक के कोर्स अवेलेबल हैं। जिस किसी की मैथ्स वीक है, किसी के 2 सब्जेक्ट वीक हैं, किसी के 3 सब्जेक्ट वीक हैं, किसी के 4 सब्जेक्ट वीक हैं, किसी को कंप्यूटर पढ़ना है, तो जो भी चीज़ें आपको पढ़नी है, ये हेल्पलाइन नंबर हमारा दे रखा है 8875828836। इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हो, या फिर आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा करके हमारे सिलेक्शन पथ एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। आपको जिस तरह के बैच की ज़रूरत है, जैसे भी बैच की ज़रूरत है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरी क्लासेस रोज़ सुबह 8 बजे DSSB के लिए, रोज़ शाम को 6:30 बजे
केवीएस के लिए लाइव होती हैं, तो आप इसी चैनल पर आकर के लाइव देख सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक आपको इसी तरह से कौन सा चाहिए कमेंट करके बता देना, ऑन डिमांड में वीडियो लेकर आ जाऊंगा। थैंक यू, जय हिंद।